हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक हॉस्पिटल में पूरे साल में अलग अलग एज ग्रुप के इतने लोग भर्ती हुए। 5 से 15 साल के 6, 15 से 25 साल के 11, 25 से 35 साल के 21, 35 से 45 साल के 23 और 45 से 55 साल के 14 और 55 से 65 साल के 5। फाइंड द मोड एंड मीन। आपको मोड निकालना है और मीन निकालना है इन दिए हुए डेटा का, और उनको कंपेयर करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं ये बाद में बताऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। और तो आपको इनका मोड और मीन निकालना है। तो मीन तो हम पहले की तरह ही फाइंड करेंगे, और मोड का फॉर्मूला ये है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर इनके नोटेशन को बताया है मैंने कि यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो देखो मॉडल क्लास क्या है, इसमें सबसे बड़ी डिजिट ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब F है। ये सबसे बड़ी क्लास ही मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ 23 मॉडल क्लास है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 है। ये F1 है। ये इससे इधर वाली, तो मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास तो यही है F1, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 35, अपर लिमिट हो गई 45। तो मॉडल क्लास की ही लोअर लिमिट देखनी है आपको। ये पता है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट होती है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट होती है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट होती है। ऐसे ही लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर। तो मॉडल क्लास की ही लोअर लिमिट लेनी है 35, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो 35 हो गया L। तो मैं यहाँ पर ये L की वैल्यू 35 लिख देता हूँ। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज़ 5 से 15 है, यानी 15 में से 5 के 10, किसी को भी घटा लो 10 ही आएगा। तो क्लास इंटरवल का H का मतलब है 10 यहाँ पे। और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 23 है, तो यहाँ पर 23 या 23 फाइंड लिख दिया। F0 ये है 21 और F2 इसके बाद वाला होता है 14। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो 21 है ये, यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाला F0 हो जाएगा और मॉडल क्लास के बाद वाला F2 हो जाएगा, यानी 14। तो बस यही फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं। मोड इक्वल टू L क्या है 35 प्लस F1 23 है, ये F0 21 है, देख लो। 2 इंटू F1 23 माइनस F0 21 और माइनस F2 14, यानी 14, और H है 10। ये H है ना, तो इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। L की जगह 35 प्लस F1 की जगह 23, F0 की जगह 21, 2 F1 की जगह 21 ही है, और माइनस F0 की जगह पे है 21 फिर से, और माइनस F2 की जगह 14, और ये है 10। तो इसको सॉल्व कर लो। 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 22 23 2 बचे, 23 दूनी 46 माइनस 21 -14,
ठीक, और इंटू 10, 35 प्लस 2 अपॉन, तो 46 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और बड़ी डिजिट का साइन आएगा। 21 और 10 41, 42 43, 44 45, तो ये हो गए 45 और इंटू 10, तो इक्वल टू 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 45 गया तो एक ही, नहीं गलत जुड़ गया, 21 10 31 32 33 34 35, 35 हो जाएगा ये, तो 35 हो गया। 21 और 14 35, तो 46 में से 35 गए, 11 बचे और इंटू 10। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, इसके बाद तो 35 प्लस, अब ये 10 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 10 2 जा 20, 20 अपॉन 11, तो 35 प्लस, अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, मैं डिवाइड आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, चलो यहाँ कर देता हूँ डिवाइड। 20 को 11 से, 11 बन जा 11, 9 बचे, पॉइंट लगा लो, 9 बचे, पॉइंट लगा लो और 0 बढ़ा लो, 11 8 जा 88, 2 बचे, फिर 0, 11 बन जा 11, तो ये और कितने बच गए, 9, 3 प्लेस तक निकाल ले रहे हैं बस, 11 8 जा 88, बस हमने ये 3 प्लेस तक फाइंड कर लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.818, 1.818, तो इसको प्लस करो, 35 और 1 36, 36.818, तो बच्चों ये हो जाएगा 36.8। पीछे ये भी सही है, पीछे आपका ये दिया हुआ है 1 प्लेस तक लिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी सही हो सकता है दोनों में से, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस तरह से ये फाइंड हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। और एक सवाल कराने के बाद आप हर सवाल खुद कर सकते हो। अब हम आपको करा रहे हैं मीन के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो आप देखो टेबल बना रहा हूँ मैं। तो बच्चों ये मैंने एक टेबल बना ली है, ये है मीन के लिए, मीन फाइंड करना है ना इसका, इसलिए तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ये क्लास इंटरवल है ये वाला, और xi क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 15 और 5 20, 20 का आधा 10, 25 और 15 40, 40 का आधा 20, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, 35 और 25 30 और 60, 60 का आधा 30, तो आप देख रहे हो 10 20 30, तो 40 50 60 हो जाएगा यहाँ पे 50, तो ये हो गया। आप इसका यहाँ पर इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 80, और xi इंटू fi मल्टीप्लाई कर दो इसका, 10 छिक्के 60, 11 दूनी 22 यानी 220, और 21 तिया 63, 630, इसका ये हो गया, और 0 का 0, 4 तिया 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 14 पंजे 70 यानी 700, इसका मल्टीप्लाई 665 या 300। ठीक, तो इसको प्लस कर रहे हैं, तो मेन इक्वल ये इसका जो टोटल है ना, तो ये आ गया 22830 मल्टीप्लाई के बाद, और इसका टोटल ये है, और ये सिग्मा fi हो गया और ये सिग्मा fi xi, तो मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, तो fi xi है 2830,
अपॉन 80, इसको काट दो तो आपका हो जाएगा 283 अपॉन 8, इसका आ जाएगा डिवाइड करोगे तो 35.37। तो बच्चों ये दोनों आंसर हो गए, मीन ये और मोड ये। अब आप देख पा रहे हैं कि मीन और मोड में ज़्यादा अंतर नहीं है आंसर में, ये 35.37 है और ये 36.8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, इन तीनों के आंसर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 1-2 डिजिट का मतलब 2-3 अंकों का अंतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो 35 है तो 36 हो जाएगा, ये 37 भी हो जाएगा। तो इस तरह का डिफरेंस रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप इसको कर लेना कॉपी में। और ये जो बाकी सवाल हैं वो अब मैं देखता हूँ कौन सा सवाल है, सारे के सारे तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो एक सवाल थर्ड है वो मैं और करा दे रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, मैं नोट नहीं कर रहा इसको। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। ठीक है ना। द फॉलोइंग डेटा गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर महीने का डेटा दिया हुआ है घरों का, परिवारों का। 24 परिवार ऐसे हैं जिसमें 1000 से 1500 के बीच खर्च होते हैं। 40 परिवार ऐसे हैं जिसमें 1500 से 2000 तक खर्च होते हैं। और 33 फैमिली ऐसी हैं कि 2000 से 25,000 तक खर्च होते हैं। तो इस तरह खर्चा दिया है। तो ये दिया है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, यानी मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब है मोड निकालना है इनका। ऑल्सो फाइंड द मीन, तो मीन तो आप निकाल ही लोगे, मोड फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। कॉपी में दोनों ही करने हैं, लेकिन आपको क्योंकि पता है कैसे निकलता है मीन, तो मीन कैसे निकलता है इस तरह से आप मीन निकाल सकते हो। जब कोई तरीका नहीं आता इस तरह से फाइंड कर सकते हो। जो तरीके मैंने पहले बताए हैं उनमें से कोई भी तरीका आप फाइंड कर पता लगा उससे कर सकते हो। और अगर डिजिट बड़ी होगी तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन का भी यूज़ कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है किस मेथड से निकालो। पेपर में जिस मेथड से लिखा आएगा उसी मेथड से फाइंड करना है। और यदि ये आया है कि आप मीन निकालो, ये मेथड नहीं लिखा, तो जो आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं आपको मोड निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कर रहा हूँ। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसका मोड फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन की टेबल बना दी है जो कॉपी में है, वो बुक में टेबल बनी हुई है, वो टेबल है ये। तो अब हम इसका मोड पता लगाते हैं। मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, आपको पता ही है, पहले बता चुका ही हूँ। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2। तो बच्चों इसमें मॉडल क्लास है ये, तो ये F1 होगा 40। मॉडल क्लास सबसे पहले पकड़ते हैं मॉडल क्लास को। मॉडल क्लास है तो F1 40, और मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास जो होती है वो F0 होती है, तो ये F0 होगी 24। और मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास होती है F2, तो F2 इक्वल टू हो गया 33। इसका डिफरेंस क्या है, वो H होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। क्लास इंटरवल का डिफरेंस H होता है, तो H हो जाएगा 500। और एक और रह गया L क्या होगा बताओ। मॉडल क्लास के सामने की जो लोअर लिमिट है वो होगी L, तो L इक्वल टू 1500। बहुत आसान होता है मोड। तो अभी ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो
मोड इक्वल टू एल क्या है 1500 में, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एल 1500 प्लस F1 40, F0 24 अपॉन 2 इंटू F1 40 माइनस F0 24 और माइनस F2 33 और H है 500। तो इसको सॉल्व कर लो। प्लस 40 में से 24 गए, 16 बचेंगे। 42 जा 80, 80 माइनस यदि जोड़ दो, 4 और 3 7 और 3 और 2 5, 57 हो जाएंगे। और ये 500, 1500 प्लस 16 अपॉन 10 में 7 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, 23 और ये 500। तो ये 1500 प्लस 16 का 16 5 जाए 80 और 2 जीरो ये 8000 हो गए और 23। ठीक, अब आप इसका डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये मोड है, तो 1500 प्लस अब 8000 से 23 में जब आप डिवाइड करोगे तो मैं लिख दे रहा हूँ 347.83। तो ये 1500 को इसमें प्लस कर दो तो आ जाएगा ये 1847.83। तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये मोड आ गया। तो अब आप पूरी एक्सरसाइज खुद ही कर लोगे और करनी है आपको पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे मैथ में उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और उतनी जब तक कोई भी सवाल कलम से नहीं निकल जाता, करके नहीं देख लेते हो, तब तक वो पक्का नहीं होता है। तो मैथ में आप अपने खाली टाइम में प्रैक्टिस करो। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये लगभग 8 नंबर के आसपास आएगा अभी बोर्ड में। ये सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में 2022 में ये आएगा 8 नंबर के आसपास का। तो काफ़ी है वेटिंग इसकी। तो ठीक है, ओके।